कुछ वीडियोस पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंटेंट की टाइप्स क्या होती हैं और उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप थी वो थी रिटन कंटेंट की टाइप। अब डिजिटल मार्केटिंग में रिटन कंटेंट को हम कॉपी राइटिंग कहते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपी राइटिंग का डिजिटल मार्केटिंग में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम कॉपी राइटिंग की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉपी राइटिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग परसुएसिव एंड स्ट्रेटेजिक कंटेंट दैट मोटिवेट्स पीपल टू टेक एक्शन। यानी हम एक ऐसा कंटेंट लिखें जो लोगों को पुश करे, उनको मोटिवेट करे कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करें हमारे ब्रांड के लिए। अब कॉपी राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि आप अच्छे से अच्छा डिजाइन बना लें, आप ज्यादा से ज्यादा बजट स्पेंड कर लें, आप जितनी एडवांस हो सकता है टारगेटिंग कर लें, लेकिन अगर आपका मैसेज वीक होगा तो आपकी कैंपेन जरूर फेल होगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपके सामने दो कॉपीज लिखी हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉपी आती है न्यू शर्ट्स अवेलेबल गुड क्वालिटी। ये मैं एक क्लोथिंग ब्रांड की एग्जांपल ले रहा हूं और पहली कॉपी आपने देखी कितनी सिंपल सी है, ये एक वीक कॉपी है। अब हमें एक स्ट्रॉन्ग कॉपी देख लेते हैं। वो क्या लिखती है? अपग्रेड योर वार्डरोब विद प्रीमियम कॉटन शर्ट्स डिजाइन फॉर ऑल डे कंफर्ट। उसके आगे लिखा है लिमिटेड स्टॉक, शॉप नाउ। अब अगर आप इस कॉपी को देखें तो इस कॉपी में कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्लियर बेनिफिट नजर आ रहा है कि प्रीमियम कॉटन शर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद एक इमोशन है इसमें जो है ऑल डे कंफर्ट, यानी ये कंफर्टेबल शर्ट्स हैं। उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट की गई है कि लिमिटेड स्टॉक है और एंड पे इसके एक कॉल टू एक्शन बटन है, यानी शॉप नाउ, अभी हमारी प्रोडक्ट को बाय करें। तो एक अच्छी कॉपी इस तरह का इंपैक्ट आपके बिजनेस के लिए लेके आ सकती है और आपकी कैंपेन को सक्सेसफुल करने में हेल्प कर सकती है। अब ये जानते हैं कि कॉपी राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कैसे करती है। कॉपी राइटिंग हेल्प करती है आपको अटेंशन ग्रैब करने में। यानी अगर सोशल मीडिया की हम एग्जांपल लें और सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं और एक अच्छी लिखी हुई कॉपी है, एक अच्छा लिखा हुआ मैसेज है, तो आपको वो मजबूर कर देता है कि आप स्क्रोलिंग रोक के उसको पढ़ें कि उसमें क्या बात की गई है। साथ ही साथ कॉपी राइटिंग आपको हेल्प करती है इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में अपनी ऑडियंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि सर्फ एक्सेल की एक कैंपेन थी, दाग तो अच्छे होते हैं। यानी उन्होंने एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लिया अपनी ऑडियंस के साथ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक अच्छी कॉपी राइटिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ। साथ ही साथ कॉपी राइटिंग आपको हेल्प करती है अपनी वैल्यू क्लियरली डिफाइन करने में, यानी लोगों को बताने में कि उनको आपकी प्रोडक्ट क्यों बाय करनी चाहिए। अगर वो आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हैं तो उनको क्या एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना बेनिफिट बताएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोग आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट बाय करें। साथ ही साथ एक अच्छी कॉपी राइटिंग आपको हेल्प करती है कन्वर्जन बढ़ाने में, यानी आपकी परचेजेस बढ़ाने में या साइन अप्स बढ़ाने में। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट पेज पे एक्सप्लेनेशन लिखी हो, प्रोडक्ट टाइटल अच्छे तरीके से लिखा हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखी हो, उसमें फीचर्स अच्छे तरीके से मेंशन की हो, तो आपके ब्रांड के चांसेस बढ़ जाएंगे कि लोग उस ब्रांड से एक्चुअली वो प्रोडक्ट बाय करें। अब जानते हैं कि कॉपी राइटिंग कहाँ यूज होती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग में कॉपी राइटिंग यूज होती है सोशल मीडिया पोस्ट में। आप सोशल मीडिया पोस्ट में कैप्शंस डालते हैं, उसमें हुक्स लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप कॉपी लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट लगाते हैं, तो उसमें आप एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसके बाद कॉपी राइटिंग यूज होती है आपके पास एड्स में, सोशल मीडिया एड्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एड्स पे, जिसमें आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, कॉल टू एक्शन लिखते हैं। साथ ही साथ कॉपी राइटिंग यूज होती है गूगल की सर्च एड्स के ऊपर, जो कि एड्स ही टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी हेडलाइन गूगल एड्स पे लिखी हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब कोई कस्टमर या जो कोई यूजर सर्च इंजन पे आपकी ऐड देखे और आपके कंपैरिजन में दूसरे लोगों की भी ऐड देखे, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि एक यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। उसके बाद कॉपी राइटिंग यूज होती है आपके लैंडिंग पेजेस पे। अब लैंडिंग पेजेस क्या है कि जब भी आप कोई ऐड चलाते हैं, उसमें एक कॉल टू एक्शन होता है और वो आपको एक वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज पे लेके जाता है। अब उस पेज के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन अच्छी होगी, अगर कॉपी राइटिंग अच्छी लिखी होगी, तो ही वो आपको हेल्प करेगी एक कन्वर्जन बिल्ड करने में। साथ ही साथ कॉपी राइटिंग यूज होती है ईमेल मार्केटिंग में।
अब ब्रांड्स और बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग करते हैं, अपने कस्टमर्स को डिफरेंट ईमेल भेजते हैं, अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च पे ईमेल्स भेजते हैं। तो उसमें जब आप कॉपी राइटिंग करते हैं और वो ईमेल एक अच्छे तरीके से डिजाइंड होगी, उस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो टेम्पटिंग होगा, तो ही लोग उसको ओपन करेंगे और तो ही उस पे जाके वो कोई एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ कॉपी राइटिंग यूज होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और अगर वो डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से लिखी हो तो वो आपको हेल्प करती है एक्चुअल कन्वर्जन बिल्ड करने में। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो कॉपी राइटिंग में लोग अक्सर करते हैं। उसमें सबसे पहली जो मिस्टेक आती है वो है राइटिंग टू लॉन्ग विदाउट क्लैरिटी। यानी आप ये कहते हैं कि टेक्स्ट लिखना अच्छी बात है, और आप एक बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट तो लिख देते हैं, मगर उस टेक्स्ट में कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई सेंस नहीं बना रहा होता। तो आपने जब भी कंटेंट लिखना है, जब भी कॉपी राइटिंग करनी है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं, वो जितनी ज़रूरत है उतना ही हो और उसके अंदर क्लैरिटी लाज़मी हो। उसके बाद अगली गलती ये करते हैं कि लोग कॉपी राइटिंग करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ फीचर्स पे फ़ोकस करते हैं। यानी अगर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट के सिर्फ़ और सिर्फ़ फीचर्स बताएँगे। उसमें कोई स्टोरी टेलिंग नहीं होगी, उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा। तो आपने अपने यूज़र्स के साथ एक रेपो बिल्ड करना होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी कॉपी राइटिंग के अंदर कोई स्टोरी टेलिंग हो। अगली जो कॉमन मिस्टेक आती है वो आ जाती है नो कॉल टू एक्शन। यानी आपने कॉपी तो लिख ली, आपने लोगों को चीज़ों के बारे में तो बता दिया, मगर आपने उनको परसुएड नहीं किया, आपने उनको पुश नहीं किया कि कोई वो एक्शन ले। अगर आपने ऐसी कॉपी लिखी है जो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि कोई कॉल टू एक्शन हो। जैसे बाय नाउ, शॉप नाउ, इस तरह का कोई कॉल टू एक्शन होना ज़रूरी है, फिर ही लोग मोटिवेट होंगे आपकी प्रोडक्ट बाय करने में। उसके बाद अगली गलती ये आती है कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। लोगों को ये लगता है कि मैं अगर इंग्लिश कंटेंट लिख रहा हूँ और मैं इंग्लिश बड़ी मुश्किल से लिखूंगा तो लोगों को इम्प्रेस होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब भी कॉपी राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपके यूज़र्स कौन हैं, आपके यूज़र्स का मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपके यूज़र्स किस तरह की लैंग्वेज में कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट को राइट करना होता है। उसके बाद आखिरी जो मिस्टेक जो कॉमनली लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता ही नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस की टारगेट ऑडियंस है 30 से अबव लोगों की, और वो कंटेंट जो उसके लिए लिख रहा है, जो कॉपी राइटिंग वो उसके लिए कर रहा है, वो यंगस्टर्स के लिए है। वो स्लैंग्स ऐसे यूज़ कर रहा है जो कि 30 से एज के ऊपर वाले लोगों को समझ ही नहीं आते। तो आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और आपने उसके अकॉर्डिंगली ही अपना कंटेंट लिखना है, अपनी कॉपी राइटिंग करनी है। आगे चल के मैं आपको कॉपी राइटिंग के बारे में मज़ीद चीज़ें बताऊँगा।